आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज़ में आपका स्वागत है। बहनों, जिसका इंतजार 5 वर्षों से आप कर रही थी, वो इंतजार की घड़ी अब पूरी हो गई। हाँ, बहुत दिनों से आपको इंतजार था जिस प्रमोशन का कि सेविकाओं का प्रमोशन सुपरवाइजर में हो। 2018 में ही ये लेटर आया था कि प्रमोशन का प्रक्रिया होगा, लेकिन कोर्ट की प्रक्रिया बीच में सेविकाओं ने उम्र के जो ऑब्जेक्शन थे उस पर हाई कोर्ट में अपील की थी और उसके निर्णय आने में देर होने के कारण हमारी भी ये जो सुपरवाइजर में प्रमोशन की प्रक्रिया थी वो ठंडे बस्ते में डाल दी गई। फिर इधर कुछ महीने पहले हुआ था कि खगड़िया जिला में इस पर समाहरणालय से वैकेंसी निकला भी था, लेकिन पता नहीं कहाँ किस ठंडे बस्ते में पड़ गई थी। अभी जो नीतीश कुमार जी का घोषणा है और उसके अनुसार आपकी बहाली बहुत ही जल्द होगी, यानी अगस्त महीने में नियुक्ति पत्र मिल जाने की पूरी उम्मीद है। ऐसा मैं नहीं करूँ, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि बिहार में वो भारी संख्या में नियुक्ति पत्र 15 अगस्त के अवसर पर वितरण करेंगे, तो उसमें हमारा ICDS विभाग भी आएगा। तो बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारी बहनों के लिए। आइए हम पूरी बातें आपको बताते हैं, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए मैं बार बार इसलिए कहती हूँ कि अगर चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपके पास हमारा न्यूज़ स्वतः ही पहुँचता रहेगा। और जानते हैं कि हमारे चैनल सेविकाओं की आवाज़ के द्वारा कोशिश होती है कि हर न्यूज़ आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचाने की ज़रूरत है, कोशिश करती हूँ। तो चलिए, आज मैं फिर आपको सूचना दे रही हूँ, अगर आप भी ठंडे बस्ते में डाल दिए हैं अपने डॉक्यूमेंट्स तो जल्द से जल्द तैयारी कीजिए, क्योंकि इसका वैकेंसी आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। 15 अगस्त तक नियुक्ति होने की पूरी संभावना है। तो चलिए हम पूरा न्यूज आपको दिखाते हैं। लाइक और कमेंट देना बिल्कुल मत भूलिएगा। 2,99,000 कर्मियों को 15 अगस्त को मिल सकता है नियुक्ति पत्र। ये जो नियुक्ति पत्र मिलने वाला है उसमें ICDS विभाग भी शामिल है। तो देखिए क्या कहे हैं मुख्यमंत्री जी। विभागों से मांगा पद स्वीकृत एवं रिक्ति का ब्यौरा, रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई जो है वो तेज कर दी गई है। पटना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मिशन नौकरी के तहत 12 लाख को सरकारी नौकरी देने का अभियान तेज गति से चल रहा है। एक तरफ रोस्टर क्लियरेंस की कार्रवाई की फाइल तेज चल रही है, वहीं सामान्य प्रशासन विभाग ने विभागों से स्वीकृत पद कार्यरत बल की रिक्तियां की सूचना जल्द देने को कहा है। वहीं नियमित नियुक्ति के लिए प्रपत्र A तथा संविदा पर कार्यरत कर्मी के लिए स्वीकृत पद की सूचना प्रपत्र B में देने को कहा गया है। इस बीच मुख्यमंत्री के घोषणा के अनुरूप 2,99,000 कर्मियों को 15 अगस्त को एक समारोह में नियुक्ति पत्र देने की तैयारी चल रही है। सामान्य प्रशासन विभाग से सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव, ध्यान दीजिएगा, को निर्देश दिया गया है कि राज्य सरकार के रोजगार सृजन एवं नियोजन के संकल्प को मूर्त रूप देने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इस बार जो इससे पहले गठबंधन में तेजस्वी जी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थे, तो ऐसे में 5 लाख को नियुक्ति पत्र दिया गया था। वही अब अलग होने के बाद फिर यह 12 लाख को नियुक्ति पत्र देने की तैयारी में जुट गए हैं और बहुत तेजी से प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में आप देखिए कि 2024-25 में राज्य के सभी विभागों द्वारा संविदा एवं बाह्य स्रोत के माध्यम से, ध्यान से देखिएगा, बाह्य स्रोत के माध्यम से सरकारी क्षेत्र में निर्धारित लक्ष्य
आंगनबाड़ी सेविका बाह्य स्रोत के अंदर ही आती है, क्योंकि न तो इसे संविदा कर्मी माना जा रहा है, न यह सरकारी कर्मचारी है। तो ऐसे में बाह्य स्रोत के माध्यम से सरकारी क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्य एवं रिक्ति की सूचना संकलित कर संबंधित रिपोर्ट पर प्राप्त करने का निर्देश दिया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में विभिन्न कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय, विभिन्न विभागों और क्षेत्रीय कार्यालय दोनों जगहों में देखिए कि संविदा के बाह्य स्रोत का जो लक्ष्य निर्धारित है, अनुरूप संभावित नियुक्ति पत्र के लिए अलग अलग सूचना प्रपत्र निर्गत होगा। एक पक्ष के अंदर अनिवार्य रूप से सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। सामान्य प्रशासन विभाग जो कि स्वीकृत बल, कार्यरत बल और रिक्तियों की समीक्षा मुख्य सचिव के स्तर से की जा रही है तथा ऑनलाइन ऑफलाइन इसकी सूचना दी जाती है। विभिन्न आंकड़ों की जानकारी दी गई है। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा कि विभिन्न विभागों द्वारा प्रतिवेदित सूचना के अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि विभागों द्वारा उन्हीं पदों पर संविदागत नियुक्ति की सूचना दी जा रही है जिन पर नियमित नियुक्ति की जा सके, जिन पर नियुक्ति की जा चुकी है, जिसके फलस्वरूप संविदागत नियुक्ति की गई है। इस प्रकार के पदों में एक प्रपत्र ए है और दूसरा विभाग जो अंतर्गत कुछ पद विशुद्ध रूप से संविदा प्रकृति के पद और समाज कल्याण विभाग, ध्यान से देखिएगा, समाज कल्याण विभाग आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका इत्यादि की सूचना प्रपत्र बी में देना होगा। और इसी में हमारी सुपरवाइज़र की भी बहाली होगी, क्योंकि सुपरवाइज़र की बहाली बहुत दिनों से लटकी हुई है। 50% यानी 50% बहाली हो चुकी है, लेकिन उसे नियुक्ति पत्र अभी तक नहीं दिया गया। उसका मेधा बन चुका है, फिर भी नियुक्ति पत्र नहीं उपलब्ध कराई गई है। पूरी उम्मीद है कि ये जो 12 लाख की बात कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी, और सबसे ज़्यादा है कि 15 अगस्त को देने की वो जो घोषणा कर रहे हैं, उसमें ही सुपरवाइजर को भी नियुक्ति पत्र मिल सकता है। तो आप लोग तैयारी में जुट जाइए, बहुत जल्द ही आप लोग को ये खुशखबरी आपके झोली में होगी। आगे जैसे ही किसी प्रकार की सूचना मिलती है, कहीं की वैकेंसी निकलती है, तो मैं आपको सबसे पहले अपने चैनल के द्वारा कोशिश करूंगी कि आप तक इसका जानकारी पहुंचे। अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।